हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे खासकर वैसे स्टूडेंट जो जामिया का एंट्रेंस देना चाहते हैं और जामिया का एंट्रेंस निकालना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आपको अपनाना है और क्या क्या टिप्स फॉलो करने हैं और क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद दूसरा ये है कि अभी BSW का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी मैं बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए अवेलेबल है, लेकिन जिस दिन बच्चे को पता लग जाए क्या नहीं पढ़ना है तो उस दिन वो सक्सेस हो जाए। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जिस दिन बुक्स को छाँटना आ गया क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आखिरी टाइम पे, तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बड़ी मेहनत से जामिया के पेपर को निकाल के मैंने एनालिसिस किया और सारे वहाँ से टर्म को खोजा, क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं। उन सारी चीज़ों को मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने मैं लाया हूँ, और बाकी मैं इसका PDF अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये PDF को। तो देखिए, इसमें सबसे पहले BA पॉल साइंस की अगर बात करें या फिर BSW की बात करें, BA ज्योग्राफी, BA सोशियोलॉजी, BA साइकोलॉजी, BA प्रोग्राम के बारे अगर आप ये सारे चीज़ों का अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे जा रहा हूँ। देखिए, नंबर 1 पॉइंट जो आपके सामने है, देखिए ये जो बुक है, पॉलिटी वाला पार्ट को आपको कवर करना है तो आप इसके शफ़ीकुर रहमान की जो जामिया की बुक आती है उसको देख सकते हैं, या तो फिर मनोहर पांडे की भी बुक आती है 45 रुपीज़ में, उसको भी देख सकते हैं। वहाँ से आप जितना जो सारा पॉलिटिका वाला पार्ट है उसको आपको पढ़ लेना है। ख़ास करके अगर आप प्रेजेंट के बारे पढ़ लेंगे आप, या फिर CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे पढ़ लेंगे, या फिर गवर्नर के बारे पढ़ लेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मेन पूछा जाता है। और कुछ कुछ जो मोटा मोटा तौर पर जो आर्टिकल्स वगैरह हुआ, या फिर आप बात करें कि डेमोक्रेसी, या तो फिर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीज़ जो है अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं, वो वाला टॉपिक को आपको देख लेना है। और दूसरा अमेंडमेंट है, अगर मेन बात करें तो 42 अमेंडमेंट, या तो फिर 1976 की बात करें तो ये सब सारे अमेंडमेंट को आपको देख लेना। उसके बाद जो जो कंट्रीज़ के करेंसीज़ हैं जो आपको मेन लगे, ठीक है, उसको आपको देख लेना। उसके बाद बहुत सारा टर्म स्पोर्ट्स में यूज होता है, जैसा कि ग्रैंड स्लैम यूज़ होता है टेनिस में, मैंने आपको एक इससे बता दिया, तो आप इसको देख लेना है। स्पोर्ट्स में जितना भी टर्म्स यूज होता है, ठीक है, इसको आपको देख लेना है, ग्रैंड स्लैम इन टेनिस। और ये पूछा गया है कि ग्रैंड स्लैम जो है ये कौन सा स्पोर्ट्स का टर्म है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेज़ की, तो फ्रेजेज जो है आपको इसको PYQ से ही देखना है, उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि किस तरह के फ्रेजेस पूछे जाते हैं जामिया में। और करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो आप डेली या फिर मंथली बेसिस पे या यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो मिल जाएगी, वहाँ से आप करंट अफेयर्स को जो है वो अपना कवर कर सकते हैं, वहाँ से कर लें। कि डेली तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, और आप मंथली बेसिस पर कर लें, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, मंथली बेसिस पे कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन की, तो देखिए विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या D की बात करें या K की बात करें, तो इन सारी चीज़ों का जो मेन चीज़ होता है, विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है, या तो फिर विटामिन K जो है किस चीज़ की के लिए ज़रूरी है, ठीक है, तो वो विटामिन के बारे में देख लेना आपको। उसके बाद अगर हम बात करें बाउंड्री शेयर विद इंडिया, तो कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, आपको देख लेना है। जैसा जैसा कि मैं आपको एक टर्म बता देता हूँ कैसे इसको याद कर लेना, आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया। तो जो भी कंट्री जो हमारे इंडिया से कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, उसके बाद अगर चाइना की बात करें, नेपाल की बात करें, या तो फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान की बात करें, तो ये सारी कंट्रीज़ का देख लेना कि कौन कौन से इंडिया की स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। और अगर इंडियन स्टेट्स की बात करें तो आपको इंडियन स्टेट्स में सिक्किम वगैरह, या फिर जो भी बॉर्डर से कनेक्टेड ये है आपका इंडियन स्टेट्स हैं, उनके इसको आपको बाउंड्री को देख लेना है। उसके बाद इंटरनेशनल लाइंस होगी, इंटरनेशनल लाइंस को भी आपको देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डेजिग्नेटेड ईयर्स बाय UN, तो देखिए UN के द्वारा हर एक ईयर को जो है वो डेजिग्नेट किया था कि ये साल इसके लिए होगा, ये साल उसके लिए, ये साल उसके लिए। तो आपको 21, 22 और 23 के लिए देख लेना, खासकर वैसे स्टूडेंट जो इस बार BSW का 24 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं, 24 को, ठीक है। उसके बाद आपको देख लेना अभी G20 समिट इंडिया में होने वाला है, और इसके अंदर क्या क्या आता है, इसका थीम क्या है, ठीक है, सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। और इस बार का जो इसका G20 का थीम है, वन नेशन, वन अर्थ, वन फैमिली, ठीक है, वन फ्यूचर, तो आपको जो इसका ये देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें G15 या G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको देख लेना। जामिया में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वायरल डिजीज़ और कंटाजियस डिजीज़ की, तो उससे जामिया क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़ या फिर कॉन्टाजियस डिजीज़। तो आपको इस देख लेना है कि ये दो डिजीज़ जितने जो जो मेन डिजीज़ हैं उसके बारे में आपको देख लेना है कि ये कौन सा वायरल है और कॉन्टाजियस है, ठीक है। उसका जैसे पूछ लिया स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स, जो है इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो कौन सी चीज़ में आती है, वायरल या तो फिर कंटाजियस। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग वाला पार्ट आपको कहाँ से करना है, तो मैं आपको ये करूँगी शफ़ीक की, जब आप बुक लेंगे शफ़ीकुर रहमान की जामिया की तैयारी के लिए, तो वहाँ से इस बुक जो जितने सारे जो रीजनिंग वगैरह हैं वहीं से कीजिए, बाकी एक्स्ट्रा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम रेड कॉरिडोर की बात करें तो इसको आप गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के मेघालय के आसपास का कोई रीजन है वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हूँ, आप इसको पढ़ लेना। रेड कॉरिडोर के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें आयरन ओर या फिर कोल की, तो देखिए ये जो माइंस कहाँ कहाँ है, मेन इंपॉर्टेंट माइंस, ठीक है, इंडिया का, वहाँ के बारे में आपको देख लेना कि कौन सा आयरन ओर माइन है और कौन सा कोल है, और वो कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ से आयरन ओर जो हमें प्रोड्यूस होता है, या फिर कोल की अगर बात करें तो। और बिट्यूमिनस कोल के बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा, और जो लिग्नाइट कोल वगैरह भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट जो है कौन दिया था, तो इसके बारे में देख लीजिएगा, जॉन लॉक, ठीक है। उसके बाद मैंने मेन चीज़ बता दिया आपको क्या क्या कैसे कैसे तैयारी करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें अदर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़, बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ ऐसे हैं इसके अदर नेम भी हैं, तो उसको उस चीज़ को आपको देख लेना है। जैसे फ्रंटियर गांधी जो है वो इसको कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। उसी तरह जितने भी जो मेन पर्सनैलिटीज़ हैं उनके नाम को, जैसे कि अगर हम बात करें चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, तो उसी तरह आपको जितने भी जो पर्सनैलिटीज़ हैं मेन उन सारे उन लोगों के नाम को आपको देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको सबसे पहले क्या क्या जानना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब जो है इसकी शफ़ीकुर रहमान की बुक या फिर मनोहर पांडे की बुक खोलेंगे तो वहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, और प्रेसिडेंट के बारे में कि वो क्या कर सकता है और किस किस कौन सा चीज़ जो है उसके अंडर आता है। तो वो 2 4 5 6 लाइन करके एक एक के बारे में बताया गया। वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे दोनों की इस चीज़ को आपको देख लेना और गवर्नर को भी देख लेना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी देख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा आर्टिकल के अंदर वो जो आता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसको भी देख लेना है। और प्रेसिडेंट किस किस को रिमूव कर सकता है, किसको अपॉइंट करता है, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आपको देख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा आता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है। अगर आप बोले तो मैं इस पर भी आंसर को ला के भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन आप जब तक इसको खुद से करें, मैं टाइम अगर मुझे मिलता है तो मैं सारी चीज़ों का फिर आंसर भी आपको दे दूँगा। उसके बाद जैसे कि अमेंडमेंट हो गया, एक लाइक 42nd अमेंडमेंट एक्ट, या तो फिर हाँ ये चीज़ तो 42nd को देख ही लेना। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे और इसमें कौन कौन सा चीज़ हुआ था वो सारी चीज़ों को भी देख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको एक चीज़ और मिस हो गई है इसमें, एक चीज़ और क्या देख लेना है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना। उसके बाद मुग़ल के बारे में मोटा तौर पर जो जो मेन चीज़ें हैं मुग़ल के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नंबर 22 पॉइंट पे चलते हैं, सोलर सिस्टम, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के बारे में पूछा जाता है। सोलर सिस्टम के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कौन कौन सा है उसके बारे में पूछा जाता है, और सबसे बड़ा जुपिटर है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे कुछ जो मेन चीज़ हैं उस चीज़ों को देख रहे। ये नहीं कि गौतम बुद्धा कहाँ पे प्रीच किए थे या वो सब सारी चीज़ नहीं पूछी। उसके अंदर जो जो मेन वर्क हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के और कितने सेक्ट्स में बटे हुए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पूछी जाती हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन एक तरह का पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लाया, वाइट रेवोल्यूशन कौन लाया और उसके फाउंडर कौन थे। इन सारी चीज़ों के बारे में आप देख लीजिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ब्लैक रेवोल्यूशन किसको कहा था, उन सारी चीज़ों जो जो मेन रेवोल्यूशन है उसके बारे में आप देख लेना। उसके बाद हम चलते हैं कि एक क्वेश्चन और ऐसा पूछ देता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो अरेबियन सी में फ्लो नहीं करती है, तो उसको आपको देख लेना है। उसके बाद कुछ रिवर जो मेन ब्रह्मपुत्र वगैरह, गंगा हो गया, तो इनका ओरिजिन भी कभी कभी पूछ लेता है कि इनकी ओरिजिन कहाँ पे हुआ, ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना का। उसके बाद कभी पूछ लेता है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट रिवर इसमें से कौन कौन सा है। तो देखिए अरेबियन सी में जो जो रिवर फॉलो करता है मैंने उसको दे दिया है, तापी हो गया, नर्मदा हो गया और सिंधु हो गया, पूर्णा हो गया, साबरमती हो गया। ये सारी नदी जो है कहाँ पे
फॉलो कर जाती है अरेबियन सी में। उसके बाद अगर हम बात करें रिवर बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी नदी फॉलो करती है, तो महानदी हो गया। गोदावरी की अगर बात करें कृष्णा, कावेरी, गंगा। और फिर मैंने आपको एक 31 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि पर्जेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। तो देखिए कब कब आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है, तो आर्टिकल 359 में। और कब कब इमरजेंसी लग सकती है वो चीज़ को अभी आपको देख लेना है, इमरजेंसी वाला कि इमरजेंसी 3 वक्त लग सकता है, उसके लिए कौन कौन सा आर्टिकल जो है वो यूज किया जा सकता है, तो उस सारी चीज़ों को आपको देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें कि IMF और वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट है, इसके बारे भी आपको देख लेना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बारे, इसको एक साथ मिला के ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट भी बोलते हैं। उसका हो गया आपका WHO, WTO और UNO कि इनका जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको देख लेना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले कौन सा नाम था, ये कब बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ लेना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, तो ये सारे मूवमेंट के बारे में आपको देख लेना कब हुआ था। उसके बाद मैं आपको सबसे लास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा मूवमेंट से रिलेटेड। 1915 से लेके 1940 के आसपास तक मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा और उससे पहले की भी बताऊंगा थोड़ा सा। 1905 से ही थोड़ा बता दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जितने सारे हैं मेन उनके बारे में आपको देखना है, उनके फुल फॉर्म्स आपको देख लेना है। और आपको कोई भी अगर क्वेरीज हो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद या तो फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना आप लोग, मैं इसको PDF को भेज दूंगा आपको। उसके बाद WWF का लोगो क्या है, फिर ओलंपिक रिंग्स का जो है वो लोगो क्या है और कौन कौन से कलर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है। और बिल्कुल से G20 के बारे में आप लोग तो देख ही लेना। उसके बाद कौन कौन सा मिनरल डिपॉजिट है, कॉपर, गोल्ड, माइका, डायमंड, ये सारी चीज़ कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मिलता है, कॉपर, गोल्ड, माइका या डायमंड, या फिर कौन से कंट्री में, राइस वगैरह के बारे में आप देख लेना। ये रबर हो गया। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि सम स्टडीज़, जैसा कि फिलोलॉजी किसको बोलते हैं, साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को क्या बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है, ये सारे कि कौन कौन से चीज़ को क्या बोलते हैं, किसके स्टडीज़ को। फिर कुछ टर्म्स के बारे में भी पूछ लेता है जामिया कि डिफिसिट आपको दे देगा, कोई टर्म दे देगा, उसका कहेगा कि ये कौन सा है, डिफिसिट है, इन्फ्लेशन है, डिप्रेशन है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। डिफ्लेशन, स्टैग्नेशन, कि जब इकोनॉमी एक जगह अटक जाती है उसको स्टैग्नेशन बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट बनाना, उसको देख लेना। उसके बाद आपको पूछ लेता है एग्जांपल कि फ्री मार्केट क्या है, ओपन मार्केट क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेना, फ्री मार्केट और ओपन मार्केट के बारे में। उसके बाद खासी और गैरो हिल्स के बारे में पूछ देता है, जो मेघालय में है शायद। उसके बाद ग्रोथ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा, ये सारी चीज़ों का डिफिनेशन भी पूछ लेता है कि इसमें ग्रोथ रेट, डेथ रेट या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा। GDP के बारे में भी आप लोग देख लेना कि GDP क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद फिर बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट बाय रीच उसको क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी किसको बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी, मोनार्की, ग्लोबलाइजेशन किसे कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। मोनार्की, प्लूटोक्रेसी के बारे में पूछ देता है, एरिस्टोक्रेसी किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में पूछ देता है। और हाँ, मैंने तो यहाँ पे दे दिया ग्राम सभा डिनोट्स इन विलेज कंसिस्ट, इसका आंसर मैंने यहीं पे बता दिया है। ग्राम सभा डिनोट्स इन विलेज कंसिस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड वोट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ग्राम सभा जो पूछ देगा आपको कि ग्राम सभा किसे कहते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको देख लेना कि जिसका वोट देने के लिए उसका रजिस्टर्ड हो उसको ग्राम सभा बोलते हैं। उसके बाद अगर एटमॉस्फेयर और उसके लेयर्स के बारे में भी पूछ देता है कि इसके बाद कौन सा लेयर आएगा या कौन सा लेयर कितना किलोमीटर के बीच है, तो पूछता ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सब कुछ स्टेट्स के, जैसा कि अगर हमें उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ का जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो संस्कृत है। तो ये मेन हो गया आपके लिए, क्योंकि थोड़ा घुमा के ही पूछता है। इन सारी चीज़ों को देख लेना। वैसे मैंने सारी चीज़ों को आपके सामने शेयर कर ही दिया है, और बाकी जिसको भी नोट्स लेना हो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उसे नोट्स सेंड कर दूंगा। और आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें और इंशाल्लाह फिर आप लोग अगर जामिया हो जाता है तो फिर मुलाकात होती है जामिया में ही। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।